बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंस्पेक्टर अनायतुल्ला, हाल पोस्टिंग जो है पुलिस ट्रेनिंग स्कूल फ़र्रुखाबाद में। आज मैं आपको जो है पुलिस अफसर का जो है गवाहों को बुलाकर उनकी स्टेटमेंट लेने के मुतल्लिक जो है आपको बताऊंगा। जब एक एफ़आईआर जो है वो लॉन्च हो जाती है और उसका मुद्दई जो है वो पुलिस अफसर जो है उसे कॉल करती है और मुकदमे के गवाहान को भी जो है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कॉल करती है। 154 की एफ़आईआर के साथ मैंडेटरी है, लाजमी है कि पुलिस अफसर उसको 156 के तहत इन्वेस्टिगेशन करे। जब कोई पुलिस अफसर जो है वो इन्वेस्टिगेशन करता है तो मुकदमे के गवाहान को और उसके अलावा भी अगर वो ये समझता हो कि कोई और शख्स जो है उसके मुतल्लिक उसे इंफॉर्मेशन दे सकता है, उसकी तफ्तीश में मदद कर सकता है, तो वैसे मुतलका अफराद को, स्पेशली इसमें गवाहान और मुद्दई को जो है वो 160 का जो है वो कॉल करता है, समन कॉल करता है, तलबी करता है। जब किसी गवाह को, मुद्दई को या किसी शख्स को 160 के तहत थाने के अंदर इन्वेस्टिगेशन के लिए, गवाही के लिए, वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, तो वैसे शख्स को पुलिस अफसर 160 के तहत बुलाता है। और जब वो शख्स आ जाता है तो वैसे शख्स की स्टेटमेंट 161 के तहत जो है वो पुलिस अफसर जो कि उस मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसकी स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड करता है। वैसी स्टेटमेंट जो है वो किसी दबाव में रिकॉर्ड नहीं की जाती। उस स्टेटमेंट को जो है वो गवाहों को जुटलाने के लिए जो है अदालत में इस्तेमाल किया जा सकता है। वो ऐसी स्टेटमेंट जो है उस पर पुलिस अफसर जो है वो किसी गवाह की जो है वो उसे सिग्नेचर नहीं ले सकता और ना ही उस स्टेटमेंट के लिए 162 के तहत उस पर गवाहों के सिग्नेचर नहीं लिए जाते। 163 के तहत वैसा पुलिस अफसर जो है उस गवाह को, उस मुद्दई को, उस शख्स को जिससे वो इंफॉर्मेशन ले रहा है उस मुकदमे के मुतालिक, वो उसे कोई ख़ास हदायत नहीं देगा कि वो इस वाक़े को ऐसे बयान करे। हर शख्स जो है वो आज़ादाना तौर पर पुलिस अफसर को 161 की स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड करवाता है और वैसा पुलिस अफसर जो है उसे रिकॉर्ड करने का जो है वो बाउंड होता है। और अगर वो उसको जो है उनका ज़िक्र भी ज़िमनियात में करता है, वन जो 172 के तहत जो है एक एफ़आईआर दर्ज होने के बाद जो है उसको उसमें जो है शामिल की जाती हैं। तो इसमें आज का जो मौजू था उसमें मैं आपको ये बताया गया कि एक पुलिस अफसर जो है वो किसी मुकदमे के गवाहान को 160 के तहत तलब करता है, 161 के तहत वैसे गवाहों की, वैसे मुद्दई की, वैसे शख्स की जो उस इन्वेस्टिगेशन में ज़रूरी समझता हो उस मुकदमे की, उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है। वैसी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के बाद उस पे जो है 162 के तहत उस पर दस्तखत नहीं लिए जाते। 163 के तहत CRPC ज़ाब्ता फौजदारी के तहत वैसा पुलिस अफसर उस पे, उस गवाह को, उस मुद्दई को, वैसे शख्स को जिसको तलब किया गया, उसे कोई ख़ास हदायत नहीं देगा कि वो अपनी ये स्टेटमेंट इस तरह की दे। ये एक तरीक़ाकार है जो एक एफ़आईआर लॉन्च होने के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद गवाहों, मुकदमे के गवाहान को कॉल करके जो है वो लिखा जाता है। इसी तरह अगर ततीमा बयान के मुतालिक भी यही जो है वो 161 सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जो है उसे भी 161 के तहत ही रिकॉर्ड किया जाता है। वैसा गवाह जो है या वैसा मुद्दई जो है, अगर कोई मुकदमे में कोई ऐसा फ़ाल्ज या खला रह गया है, कोई वाक़या कोई ख़ास जो है वो मुल्ज़मान रह गए हैं, तो वो उसे ततीमा बयान के अंदर 161 के तहत सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के अंदर जो है वैसा शख्स जो है वो स्टेटमेंट देता है और पुलिस अफसर उसको रिकॉर्ड करती है। तो आज मैंने आपको जो है वो मुकदमे के गवाहान को बुलाकर उनकी जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का तरीक़ाकार बताया है, जो कि 160 के तहत बुलाया जाता है, 161 के तहत उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है, 162 के तहत वैसे शख्स से उस स्टेटमेंट पर साइन नहीं लिए जाते, 163 के तहत जो है वैसे पुलिस अफसर जो है वो उस शख्स को ख़ास स्टेटमेंट देने के लिए या ख़ास तरह से बयान देने के लिए नहीं कह सकता। इसी तरह इसके साथ 164 की स्टेटमेंट जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ अ मजिस्ट्रेट होती है। 364 का जो बयान है उसे 164 के तहत 364 के तहत उसके रिकॉर्ड करने का तरीका बताया गया है। 164 के अंदर वैसे बयान को रिकॉर्ड किया जाता है। आज मैं आपको स्पेशली जो है वो 161 के बारे में बताना चाह रहा था, जो कि मैंने आपको बताया है। अब आप अगर इसको समझ चुके हैं तो उस पर मुझसे जो है
कोई क्वेश्चन रह गया है तो पूछें ताकि मैं आपको जवाब दूँ।